वर्ड फाइल बनानी है और इस वर्ड फाइल को नाम देना है मेटल एंड नॉन मेटल। फॉर एग्जाम्पल साइंस के एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल एक चैप्टर है, उसकी मुझे नोट्स बनानी है। तो वर्ड फाइल जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो वर्ड फाइल यहाँ पर आ जाएगी और इसे मैं एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पर जो भी मुझे नोट्स बनानी है या टेबल बनाना है, तो जैसे कि इंसर्ट में चला गया और टेबल सिलेक्ट कर लिया और एक इस तरह का टेबल बना दिया, सीरियल नंबर और यहाँ पर मेटल और यहाँ पर नॉन मेटल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या उनका डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मेटल को किस तरह डिफरेंशिएट, उसका डेफिनेशन क्या है, नॉन मेटल का डेफिनेशन क्या है। मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम मेटल्स। और मेटल के एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि आयरन है मेटल, कॉपर मेटल है, आयरन मेटल है, मर्क्यूरी मेटल है, गोल्ड मेटल है। सो ऑल दैट यू कैन टाइप। नॉन मेटल में लिखना है तो दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। एंड देन आप वहां पर एग्जाम्पल दे सकते हो कि नॉन मेटल वुड एक नॉन मेटल है। तो इस तरह एक जो नोट्स आपको शेयर करनी है मेटल और नॉन मेटल की, इसमें आप कर सकते हो। तो ये सब क्लाउड पे है, ये सब ऑनलाइन इजीली आप कर सकते हो क्लाउड पे होने की वजह से। कोई भी फाइल ओपन करो और किसी भी फाइल को ऑनलाइन ही एडिट कर सकते हो और उसको वही सेव करने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल एस करने की जरूरत नहीं, अपने आप वो फाइल सेव रहती है। उसी तरह अगर मैं जिस तरह मेटल और नॉन मेटल बनाया, उसी तरह एक और फाइल हम अगर पावर पॉइंट की बनाते हैं, कई बार टीचर को अच्छा लगता है कि वो पीपीटीज बनाए। तो समझो यहाँ पर मैं डाइजेशन सिस्टम पे एक पावर पॉइंट बनाना चाहता हूँ, तो डाइजेशन सिस्टम फाइल क्रिएट कीजिए, फाइल अपने आप ओपन हो जाएगी। अगर आपको उसे एडिट करना है तो आप वहीं पे तुरंत एडिट कर सकते हो। अब पावर पॉइंट में सबसे अच्छी चीज है कि अगर मैं जैसे ही यहाँ पे डाइजेशन सिस्टम लिखूंगा इन ह्यूमन लेट्स से, तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली मुझे बाय डिफॉल्ट कुछ अच्छे डिजाइन्स, कुछ अच्छे बैकग्राउंड्स मिल रहे हैं। मुझे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली जो डिजाइन आ रहे हैं बस उसे सिलेक्ट करना है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। डाइजेशन सिस्टम एक फोटो, मुझे लग रहा है कि ये फोटोज जो है फूड के फोटोज अपने आप आना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये फूड का फोटो हम लेते हैं, डाइजेशन सिस्टम। तो ये मेरी स्लाइड रेडी हो गई। नेक्स्ट स्लाइड मुझे ऐड करनी है, जहाँ पर मैं शायद लिखूंगा पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज का क्या यूज है वो हम देखेंगे। तो पैनक्रियाज के सेल आ गए, यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिजाइन मिलते रहेगी, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। पैनक्रियाज ले लिया, पैनक्रियाज के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अगर लिखने तो लिख सकते हैं यहाँ पर। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड लिख दूं, सलाइवरी ग्लैंड, तो ऑटोमेटिकली सलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड कुछ इमेजेस हमें मिल जाएंगे, हम उसको एज अ बैकग्राउंड डाल सकते हैं यहाँ पर। तो काफी इजी होते चलेगा कि आपको स्लाइड्स बनाना, और जब आपका काम हो जाए आप उसे क्लोज कर सकते हो। तो ये नोट्स बनते रहेंगी ऑटोमेटिकली ऑनलाइन फाइल्स में, और ये अपने आप स्टूडेंट को दिखाई भी देगी। स्टूडेंट इसे पढ़ पाएंगे, एडिट या डिलीट नहीं कर पाएंगे लेकिन पढ़ पाएंगे। तो ये है सेकेंड टैब, फाइल्स, जहां पर आप फाइल्स बना भी सकते हो और उसे अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो आपके डिफरेंट फोल्डर्स में। अब चलते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट और बेसिक फीचर्स की ओर, वो है ऑनलाइन मीटिंग। चलो हमने फाइल्स बना ली, हमने पोस्ट स्टूडेंट के साथ शेयर किए, लेकिन हमें ऑनलाइन लेक्चर तो लेना ही पड़ेगा। तो ऑनलाइन लेक्चर के लिए आपको मीटिंग बनानी जरूरी है, मीटिंग शेड्यूल करना जरूरी है। तो ऑनलाइन मीटिंग के लिए यहाँ पर आप ही के क्लासरूम में जैसे आप एंटर करोगे, हम बैक जाते हैं, फिर से हम अपने क्लास 8 क्लासरूम में एंट्री करते हैं। तो जैसे आप एंट्री करोगे, राइट हैंड साइड टॉप मोस्ट कॉर्नर में आपको ये मीट का ऑप्शन दिखाई देगा, जहां से आप आपकी मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो इस पर्टिकुलर क्लास के लिए, इस क्लासरूम के लिए। तो हम यहाँ पर एक स्मॉल एरो होता है, वहां पर क्लिक करेंगे
और सिलेक्ट करेंगे शेड्यूल अ मीटिंग ऑप्शन। क्योंकि लेक्चर तो अभी तुरंत नहीं होंगे ना, लेक्चर तो आपके शेड्यूल के हिसाब से होंगे कि मंडे को मेरा लेक्चर है सुबह 8 बजे, फिर ट्यूसडे 11 बजे लेक्चर है, वेडनेसडे 10:30 बजे लेक्चर है। तो जो टाइमिंग है वो चेंज होगा, और वो जो टाइमिंग्स है वो सारे आपके वीकली या मंथली टाइम टेबल के हिसाब से फॉलो होंगे। तो एज ए टीचर आपको आपके जितने भी लेक्चर है उसे एडवांस में शेड्यूल करके रखना है, ताकि स्टूडेंट को पता चले कि इस दिन इतने बजे आप लेक्चर लेने वाले हो ऑनलाइन। तो वो हमें मीटिंग पहले शेड्यूल करनी है। शेड्यूल मीटिंग पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको बस 2 चीजें फिलअप करनी है, 2 चीजें। पहला तो आपको ये बताना है कि आप उस दिन क्या पढ़ाओगे, चैप्टर का नाम, टाइटल, टॉपिक का नाम या सब्जेक्ट का नाम। तो आप यहाँ पर टाइटल में वो चीज लिख सकते हो। तो हम एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसा अभी साइंस का ही हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो साइंस में बहुत बढ़िया एप्लीकेशन बन हम एक एग्जांपल लेंगे कि प्रैक्टिकली पाखरे बसिकी ये इतरे देखा जाओ एक सिंपल जने आसिकी बसैकी लेकिन काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में ही होता है, लेकिन हम उसे स्पेसिफाई करें फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ये कैसा होता है ये प्रोसेस, ये हम उस दिन पढ़ेंगे। और सेकंड जो चीज हमें सिलेक्ट करनी है वो है डेट एंड टाइम। कौन से दिन ये लेक्चर होगा, उस लेक्चर का डेट एंड टाइम हमें सिलेक्ट करना है। तो जैसे कल लेक्चर होगा फ्राइडे, कल 2 तारीख है, तो 2 जुलाई। और ये जो लेक्चर है ये सुबह 9 बजे से 10 बजे तक होगा, या 9 से 9:45 तक होगा। तो 9 बजे से कंप्यूटर 9:45। तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो 9:45। लैपटॉप सब जगह। तो ये 9 बजे से 9:45 तक आपका फोटोसिंथेसिस जो है लेक्चर वो शेड्यूल हो जाएगा 2 जुलाई के लिए। बस 2 ही चीजें करनी है, एक तो टॉपिक का नाम लिखना है, टाइटल लिखना है ठीक से जो आप पढ़ाना चाहते हो उस दिन, चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम, एक्टिविटी जो भी आप लेना चाहते हो वो यहाँ पर लिखना है। और सेकंड आपको बस डेट और टाइम सिलेक्ट करना है कि कौन से दिन कौन से समय पर ये लेक्चर होगा, और उसके बाद सेंड पर क्लिक कर देना है। बस ये 2 चीजें मैंडेटरी चीजें, बाकी ऑप्शनल चीजें काफी सारी हैं, ऑप्शनल भी चीजें काफी सारी है, लेकिन ये 2 मैंडेटरी सिंपल, ये 2 चीज कर लिया आपका लेक्चर बन गया, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेंड कर दीजिए उसके बाद। तो वो जो लेक्चर है वो आपके पोस्ट में भी सारे स्टूडेंट को दिखाई देगा जब आपका लेक्चर रेडी हो जाएगा। तो देखो इसी क्लासरूम में, इसी पोस्ट में ये सारे स्टूडेंट को लेक्चर दिखाई देगा कि कल फ्राइडे को 2 जुलाई को 9 AM से फोटोसिंथेसिस इन प्लांट ये लेक्चर स्टार्ट होगा। तो आप एज अ टीचर हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि किस तरह आप मीटिंग शेड्यूल करोगे। आपको टॉप मोस्ट जो कॉर्नर है आपका, जहां पर मीट लिखा हुआ है, मीट, वहां पर जाना है, स्मॉल एरो पर क्लिक करना है, उसी के एडजेसेंट में एक स्मॉल एरो है, और शेड्यूल मीटिंग सेलेक्ट करना है। जैसे ही मीटिंग शेड्यूल में जाओगे आपको लिखना है कि आप क्या पढ़ाना चाहते हो, टाइटल, चैप्टर का नाम, एक्टिविटी का नाम। जैसे कि साइंस में एक्टिविटीज भी होती है कि आज हमें देखना है कि मेटल से आयरन और वुड का अगर मैं मिक्सचर करूं, और अगर मैं आजू बाजू से उसके जो अपना चुंबक होता है वो अगर मैं घुमाऊं तो सिर्फ आयरन के जो कण होंगे वो उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, वुड के कण अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो मैं अगर चाहता हूं कि, और ये भी होता है कि अगर उसके आसपास आपने इलेक्ट्रिसिटी भी अगर रखी मैग्नेट के, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है, कुछ और भी चीजें अट्रैक्ट हो सकती है जैसा प्लास्टिक है या बाकी चीजें। तो अगर इसके बारे में, अगर हमें एक्टिविटीज के बारे में पढ़ना है तो वो लेक्चर हम शेड्यूल कर देंगे। मे बी मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्टिविटी है। और ये कब हम कंडक्ट करेंगे, आने वाले मंडे को 5 जुलाई फॉर एग्जाम्पल। तो डेट एंड टाइम आपके
शेड्यूल के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो डेट हमने 5th ऑफ जुलाई कर लिया है एग्जाम्पल के लिए, और टाइमिंग फॉर एग्जाम्पल एक 10 to 10:45। मैग्नेट से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट है हम उस दिन ट्राई करेंगे कि मैग्नेट से क्या क्या हो सकता है। और इसके बाद हमें सेंड पर क्लिक करना है। तो दो चीजें, टाइटल लिख दिया और डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर लिया, बस सेंड पे क्लिक कीजिए तो ये आपका शेड्यूल बन गया। तो जैसे ही शेड्यूल रेडी हो जाएगा वो आपके क्लासरूम के पोस्ट में भी दिखाई देगा सारे स्टूडेंट को और आपको भी। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, शेड्यूल तो बन गया, लेकिन उस दिन जिस दिन आपको लेक्चर लेना होगा उस दिन आपको 5 मिनट्स पहले, जो भी शेड्यूल है 9 बजे का या 10 बजे या 11 बजे, तो उसके 5 मिनट पहले हम रेकमेंड करते हैं कि टीचर को लॉग इन करना ज़रूरी है। 5 मिनट पहले उस लेक्चर को स्टार्ट करना, टेस्ट करना कि सही हो रहा है या मीटिंग स्टार्ट हो रही है नहीं, ज़रूरी है। तो 9 AM फॉर एग्जांपल इस लेक्चर को, फोटोसिंथेसिस वाले लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं एज अ टीचर। आप यहीं पे भी क्लिक कर सकते हो, कैलेंडर से भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन एज अ टीचर आप आपके पोस्ट में जाकर क्लिक कर कर ज्वाइन बटन पर क्लिक करोगे तो ये मीटिंग में आप खुद ज्वाइन हो पाओगे। सेम आपके स्टूडेंट भी इसी तरह उस पर क्लिक कर कर, ज्वाइन बटन पे क्लिक कर कर इस मीटिंग में अंदर आ पाएंगे, ज्वाइन हो पाएंगे। तो ज्वाइन नाउ पर हमें क्लिक करना है। अब जैसे ही हमने ज्वाइन नाउ पे क्लिक किया, हम अपने लेक्चर में आ गए हैं, ऑनलाइन मीटिंग में हम आ गए हैं। तो ऑनलाइन मीटिंग में आने के बाद हर टीचर को कुछ ऑप्शंस मिलेंगे या कुछ फीचर्स मिलेंगे जिसको वो इस्तेमाल कर कर आप अपना जो ऑनलाइन लेक्चर है वो डिलीवर कर पाएंगे। तो वो फीचर्स को हम कलेक्टिवली रिबन कहते हैं कि एक रिबन दिखाई देगा और उस रिबन पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। तो ये रिबन पर जो पहला ऑप्शन है वो है कैमरा, जिसका मतलब है कि आप आपका मोबाइल का या लैपटॉप का या वेब कैमरा ऑन कर सकते हो। तो जैसे ही आप ऑन करोगे इस पर क्लिक करके, तो आपकी जो वीडियो है, आप किस तरह बात कर रहे हो, क्या समझा रहे हो, वो वीडियो स्टूडेंट को दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो लोग देख पाएंगे। अगर आप नहीं चाहते कि आपका वीडियो देखे तो आप उसे ऑफ भी, कैमरे को ऑफ रख सकते हो। सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो होगा माइक्रोफोन। जिस तरह कैमरा है उसी तरह माइक का भी ऑप्शन है, माइक्रोफोन। अगर आपको बात करनी है, अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट तक आपकी बात पहुंचे, तो आपको आपका जो माइक है उसे अनम्यूट करना होगा, उसे अनम्यूट करना होगा। अगर आप उसे म्यूट रखोगे तो आपकी बात स्टूडेंट तक नहीं जाएगी। उसके बाद थर्ड जो बटन है उसे हम शेयर या प्रेजेंट बटन कहते हैं, शेयर या प्रेजेंट ऑप्शन कहते हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये एज अ टीचर आपको 3 ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन होगा कि आप आपकी स्क्रीन शेयर कर सकते हो, बच्चों को आपकी स्क्रीन दिखा सकते हो कि आपके मोबाइल पे कोई एप्लीकेशन है जिसमें अच्छा वीडियो है या उस एप्लीकेशन में कुछ अच्छे डायग्राम बने हुए हैं, तो वो स्क्रीन पर आप बच्चों को दिखाना चाहते हो तो आप स्क्रीन शेयर करोगे। अगर आप डेस्कटॉप लैपटॉप पर भी हो तो भी स्क्रीन शेयर ऑप्शन का यूज कर कर, अगर आपने कोई वीडियो PDF ऑलरेडी ओपन कर रखी है आपके डेस्कटॉप पे, तो वो बच्चों को आपके डेस्कटॉप से आप प्रेजेंट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है पावर पॉइंट। अगर आपने पावर पॉइंट फाइल बना रखी है, बहुत सारे टीचर को अच्छा लगता है कि पावर पॉइंट फाइल बनाए, अच्छे से डिजाइन बनाए और उसके थ्रू स्टूडेंट को समझाए कुछ चीज़ों को। तो अगर आप पावर पॉइंट बनाते हो तो आप पावर पॉइंट को भी आपके लेक्चर के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हो। स्टूडेंट आपकी पावर पॉइंट स्लाइड्स को देख पाएंगे, आप जो भी एक्सप्लेन करेंगे उसके थ्रू वो देख पाएंगे। थर्ड ऑप्शन जो मिलेगा वो होगा व्हाइट बोर्ड। अब व्हाइट बोर्ड सिर्फ डेस्कटॉप या लैपटॉप पर मिलेगा या आपके वेब एप्लीकेशन में, वेब ब्राउजर में मिलेगा। मोबाइल पर अभी तक व्हाइट बोर्ड अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाकी जो डिवाइसेस है आपके डेस्कटॉप लैपटॉप ब्राउजर्स, उसके थ्रू आप व्हाइट बोर्ड को चला सकते हो। तो व्हाइट बोर्ड एक इस तरह का बोर्ड है जो आपको आपके टीचर्स को पेन देवे से जो ये पेन देवे, आपण गोटे देते से टाइपटा
ସେଥିରେ ପେନ୍ରେ ଲେଖିବେ ସେଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ हम एक ଆସିବ। बार बैक चले जाते हैं और फिर से मीटिंग में आता है। यस, तो जो व्हाइट बोर्ड है वो एक आपके क्लासरूम में जिस तरह ब्लैक बोर्ड होता है जहाँ पर हम कुछ लिख सकते हैं, कुछ ସଉତୁକ ड्रॉ ବଢ଼ିଆ कर କଥା सकते हैं, उस तरह का फीचर ब्लैक बोर्ड देता है। तो यहाँ पर इस ब्लैक बोर्ड में कोई कलर का पेन मैं सिलेक्ट करूंगा, और अगर हम साइंस फोटोसिंथेसिस का लेक्चर था तो मैं एग्जाम्पल भी रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस, तो मे बी यहाँ पर ग्रीन कलर का पेन लूंगा मैं और कुछ ट्राई करूंगा कि एक पेड़ बना पाऊं यहाँ पर। और ये जो पेड़ है, पेड़ के नीचे जो रूट्स होते हैं वो रूट्स पानी और जो फूड जो होता है प्लांट का उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये पानी और फूड ये जो है वो हर लीफ की तरफ जाता है। तो जो लीफ होता है प्लांट का, जो लीफ होता है तो ये जो लीफ होता है, ये लीफ के अंदर जो ग्रीन कलर के काफी सारे डॉट्स होते हैं जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और इस क्लोरोफिल का जो है वो सन रेज जो होते हैं, तो जो सन रेज होते हैं उसमें उसकी वजह से जो क्लोरोफिल एक प्रोसेस करता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इसमें लीफ जो है वो इनटेक लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जो भी वाटर फूड सब्सटेंस है वो से H2O, CO2। ଆଉ ଗୋଟେ ପେନ୍ଟା ନେଇକି ଦେଇଦେବି, ସେ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ପେନ୍ଟା ଲଗେଇଦେବି और आज जो बाहर जो इसका जो हमें आउटपुट मिलता है वो आउटपुट मिलता है ऑक्सीजन, यस O2 प्लस फूड, जो C6H12O6। तो इस तरह आप कोई भी कॉन्सेप्ट को व्हाइट बोर्ड के थ्रू इजीली स्टूडेंट को समझा सकते हो, जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे करते हो। अगर कोई डेफिनेशन आपको टाइप करनी है, पेन राइटिंग पैड पेन जैसा E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, अभी ये तो एक फॉर्मूला है, या फोर्स का फॉर्मूला कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू डिस्प्लेसमेंट, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इजीली आप टाइप भी कर सकते हो, कुछ टाइप करना। अब इसे कंप्लीट करने के लिए मैं पेन लेता हूँ और E स्क्वायर को इस तरह बना, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू डिस्प्लेसमेंट। कोई शेप्स बनाना है तो आप शेप्स लेकर भी कोई चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहते हो, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, कुछ ऐसा बनाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो जब आपका प्रेजेंटेशन, इसको समझाने का जो काम है वो अगर फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए, तो आप स्टॉप प्रेजेंटिंग बटन पे क्लिक कर सकते हो। तो एक स्टॉप प्रेजेंटिंग बटन आपको दिखाई देगा, अब जैसे ही माउस कर्सर मूव करोगे तब वो बटन दिखाई देगा। स्टॉप प्रेजेंट पे क्लिक कीजिए तो व्हाइट बोर्ड क्लोज हो जाएगा अपने आप। तो हम देख रहे थे जो थर्ड बटन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम शेयर बटन कहते हैं, जिसके अंदर 3 डिफरेंट ऑप्शंस हमें मिलेंगे। एक तो स्क्रीन शेयर करना, दूसरा पावर पॉइंट प्रेजेंट करना, और तीसरा व्हाइट बोर्ड प्रेजेंट करना। तो ये तीनों ऑप्शन हमें ये जो थर्ड बटन है शेयर बटन उसके थ्रू मिलेंगे। उसके बाद 3 डॉट्स है, जो चौथा ऑप्शन है वो है 3 डॉट्स। 3 डॉट्स के अंदर काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, तो अगर मैं 3 डॉट्स पर क्लिक करूं तो काफी सारे ऑप्शंस हमें दिखाई देंगे। उसमें से जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो है रिकॉर्डिंग। काफी सारे टीचर्स को अपने जो लेक्चर्स होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करने की जरूरत होती है, या उन्हें लगता है कि हम एक अच्छी रिपोजिटरी बनाकर रखेंगे अगर हम अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे, तो बाद में भी वो उसे रेफर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट एब्सेंट थे उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग आप इस बटन के थ्रू स्टार्ट रिकॉर्डिंग के थ्रू रिकॉर्ड कर पाओगे। उसके बाद एक ऑप्शन है जो कि हैंड रेज ऑप्शन है। हमारी क्लास में जब हम स्टूडेंट को कुछ पूछते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना हाथ उठाए, तो हम जितने लोग हाथ उठाएंगे उनमें से किसी एक स्टूडेंट को हम
मौका देंगे उनका प्रश्न पूछने का या हमारे प्रश्नों का उत्तर देने का। तो वो हैंड रेज यहाँ पर भी है कि ऑनलाइन मीटिंग जब आपकी चल रही है तो स्टूडेंट हैंड रेज क्लिक करेंगे तो ये हैंड रेज आपको दिखाई देगा कि अजय एक्स स्टूडेंट ने या वाई स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, तो आप रुककर उस बच्चे को अलाउ कर सकते हो कि उनका प्रश्न वो पूछे। तो ये हैंड रेज का इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो या स्टूडेंट इसका ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे। एज ए टीचर आप देख पाओगे कि कौन सा स्टूडेंट हाथ हैंड रेज कर रहा है, हाथ उठा रहा है, ताकि उन्हें मे भी कोई डाउट हो या उन्हें कुछ पूछना हो इन बिटवीन योर लेक्चर। उसके बाद कन्वर्सेशन का ऑप्शन है जिसे हम चैट भी कहते हैं, कि अगर आपको मीटिंग जो आपकी चल रही है, ऑनलाइन लेक्चर जो चल रहा है, उसमें अगर स्टूडेंट के साथ फिर भी चैटिंग भी करनी है एट अ टाइम, यानी कुछ प्रश्न उत्तर पूछने हैं या कुछ पोस्ट करना है, तो वो इस कन्वर्सेशन के थ्रू आप कर पाओगे। तो कन्वर्सेशन ऑन कीजिए। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है ईमेल में आया होगा मेरे आपका स्टूडेंट को, तो मैं एक फॉर्म में जाकर एक क्वेश्चन पूछूंगा। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक पूछते हैं कि द लीफ हैज ग्रीन पिगमेंट्स, it is called as or it is known as what? तो हम लिखेंगे क्लोरीन या फिर कैक्टस या फिर क्लोरोफिल। सही आंसर होगा वो क्लोरोफिल है, बाकी गलत आंसर है। तो स्टूडेंट को मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, सेंड कर दूंगा, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पोस्ट हो जाएगा और मैं देख पाऊंगा कि कितने स्टूडेंट इसे सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो टीचर के लिए ड्यूरिंग द मीटिंग भी काफी सारे ऑप्शंस है पोस्ट करने के लिए, ताकि वो क्वेश्चन पूछ पाए या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर ऐड कर पाए कि जो चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, इसमें पॉइंट 1 ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद ये सेकंड पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, पॉइंट 2 जो कि एग्जाम में आ सकता है, या ये टॉपिक कंसेप्ट वाइज आपको समझना जरूरी है, तो ताकि आप फोटोसिंथेसिस पूरा अच्छी तरीके से समझ पाए। तो बहुत बार टीचर अपने स्मॉल नोट्स या पॉइंटर्स स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि वो इजीली उसको रिमेम्बर करे। तो आप यहाँ पर भी वो फोटोज पॉइंटर्स इजीली पोस्ट कर सकते हैं कन्वर्सेशन के थ्रू। और फाइनल जो ऑप्शन होगा मीटिंग में वो है आपका पार्टिसिपेंट। जब आप पार्टिसिपेंट पे क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि कितने स्टूडेंट ने आपकी ऑनलाइन लेक्चर या ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन की है। तो आप देख पाओगे कितने स्टूडेंट कितने टीचर है आपके लेक्चर में। प्लस वहाँ पर एक 3 डॉट्स का एक और ऑप्शन है जहाँ से आप अटेंडेंस भी डाउनलोड कर पाओगे। अगर आपको आपकी लेक्चर की अटेंडेंस डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से भी अटेंडेंस डाउनलोड कर सकते हैं। और फाइनली जब आपका लेक्चर फिनिश हो गया हो तो आप रेड बटन पर क्लिक करके उसे क्लोज कर सकते हो, या फिर वापस से 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे तो वहाँ एक एंड मीटिंग का ऑप्शन, जो कि थोड़ा सा ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, और ये आपको डेस्कटॉप ब्राउजर में दिखेगा। मोबाइल में सिर्फ रेड बटन दिखता है हमें, तो मोबाइल यूजर को रेड बटन पर ही क्लिक कर मीटिंग को एंड करना है। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप या ब्राउजर से एक्सेस कर रहे हो तो आप 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए और एंड मीटिंग कीजिए, तो ये मीटिंग सभी के लिए एंड हो जाएगी, ताकि स्टूडेंट आपके बाद वहाँ रहे नहीं। हम कहते हैं ना, हम जब क्लासरूम से चले जाते हैं तो बच्चे शोर मचाते हैं, बच्चे उठपटांग हरकत करने स्टार्ट कर देते हैं, तो वो ना हो ऑनलाइन मीटिंग के बाद भी। तो हम एंड मीटिंग करेंगे तो सारे स्टूडेंट भी उस मीटिंग के बाहर आ जाए, वहाँ रहकर कोई आपके बाद चिट चैट करना, एक दूसरे को कुछ बातें बोलना, वो नहीं होगा फिर। तो आपको एंड मीटिंग करनी है। और जैसे ही एंड मीटिंग करोगे तो याद रखना, जो भी आपने लेक्चर में पढ़ाया है, अगर आपने रिकॉर्डिंग की है लेक्चर की या लेक्चर में कोई भी नोट शेयर की है, तो वो सारे चीज आपको एज अ समरी दिखाई देगी। तो आप 3 महीने बाद या 6 महीने बाद भी आकर अगर चेक करना चाहोगे कि उस दिन उस लेक्चर में मैंने क्या स्टूडेंट के साथ शेयर किया था, क्या पढ़ाया था, तो वो ऑटोमेटिकली आपको समरी में उस लेक्चर के या उस पोस्ट के समरी में सारा कुछ दिखाई देगा।
तो अभी हमने 3 चीजें देख ली। एक था पोस्ट, किस तरह पोस्ट करोगे। सेकंड फाइल्स, किस तरह हम फाइल्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरा हमने देखा ऑनलाइन मीटिंग शेड्यूल करना और किसी भी लेक्चर को किस तरह डिलीवर कर सकते, क्या ऑप्शन मिलेंगे आपको लेक्चर देने में और लेक्चर को एंड करने में। अब फोर्थ ऑप्शन है असाइनमेंट। डेफिनेटली आप जब लेक्चर लोगे किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी क्लास का, जब आप लेक्चर लोगे तो उस लेक्चर के बाद आप चाहोगे उसका चेक करना कि उनको अंडरस्टैंड हुआ है या नहीं। तो आप उन्हें होमवर्क दोगे या कोई एक्टिविटी दोगे कि आपको घर पे ये परफॉर्म करना है या ये प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो वो सारा कुछ आप असाइनमेंट के थ्रू स्टूडेंट को दे पाएंगे। तो असाइनमेंट टैब पर आप आ जाए, उसके बाद क्रिएट गेट स्टार्टेड कीजिए और गेट स्टार्टेड करने के बाद आपको क्रिएट बटन यहाँ पर बॉटम में नजर आएगा, क्रिएट। तो क्रिएट बटन पे क्लिक कर हमें 3 ऑप्शन नजर आएंगे। क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद हमें 3 ऑप्शन नजर आएंगे, असाइनमेंट, क्विज, फ्रॉम एग्जिस्टिंग। अब ये 3 ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन है वो मोस्टली हम यूज करेंगे होमवर्क देने के लिए, क्योंकि आप पहला जो ऑप्शन है उसका मतलब होता है होमवर्क देना, प्रोजेक्ट वर्क देना, लिखने के लिए कुछ देना, ड्राइंग करने के लिए कुछ देना, जहां पर बच्चे फिजिकली कुछ करेंगे। तो वो सारा कुछ असाइनमेंट के थ्रू जाएगा। तो हम फर्स्ट ऑप्शन है उसे डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव भी कहते हैं कि सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव असेसमेंट हमें करना है या सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव काम स्टूडेंट को देना है होमवर्क, तो वो हम असाइनमेंट के थ्रू दे सकते हैं। तो असाइनमेंट पर हम क्लिक करेंगे और इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए या स्टूडेंट के साथ शेयर करने के लिए कुछ चीजें हमें यहाँ पे फिलअप करनी होती है। जैसे हम हमारे फिजिकल क्लासरूम में जब असाइनमेंट देते हैं तो क्लियर बताते हैं स्टूडेंट को कि तुम्हें ये 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, ये चैप्टर के लिखने हैं, या इसमें ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, स्टेप बता देते हैं कि ये स्टेप फॉलो करो। तो सेम चीज जब हम ऑनलाइन भी होमवर्क देंगे तो हमारा एज अ टीचर हमारा फर्ज बनता है कि उन्हें कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे, ताकि उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके वो उनका जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर पाए। तो सबसे पहले तो नाम देना होगा, टाइटल देना होगा कि ये कौन से चैप्टर के बेस्ड हम दे रहे हैं। तो समझो डाइजेशन सिस्टम के बेस्ड हम इसे देना चाहते हैं। कैटेगरी आप दे सकते हो, कैटेगरी आपके सब्जेक्ट का नाम या चैप्टर का नाम आप कैटेगरी में डाल सकते हो। जैसे कि साइंस, यहाँ पर मैं साइंस एज अ कैटेगरी लिख रहा हूँ। कैटेगरी का बाद में बहुत ज्यादा फायदा होता है। जब आप कैटेगरी दोगे तो सिमिलर कैटेगरीज के सारे असाइनमेंट आप इकट्ठा फिल्टर कर सकते हो, इकट्ठा देख सकते हो, इकट्ठा ग्रुप कर सकते हो। तो अगर आप साइंस के टीचर हो और आपको सिर्फ बायोलॉजी से रिलेटेड आपने 5 असाइनमेंट 5 होमवर्क दिए थे और उन्हीं को देखना है, सारे असाइनमेंट नहीं देखने। जो आपने बायोलॉजी के क्लास 8 में असाइनमेंट लिए थे सिर्फ उतने ही देखने। तो आपने अगर